हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अनुकुल कुमार। आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 8। यहां पर आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा क्लैडिंग लोड कैसे असाइन करते हैं और ये होता क्या है वो हम समझेंगे। बीम्स और जो भी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बनाए थे ना, अगर आपने वीडियो नहीं देखी ऊपर आई बटन हाईलाइट हो रहा होगा, जाकर देखिए, ठीक है। फिर आप इस वीडियो को देखना, तब जाकर अच्छे से डिटेल में समझ में आ पाएगा। यहां पर हम लोगों ने ना फ्रेम स्ट्रक्चर यानी कि हम लोग आइडियलाइजेशन बना चुके थे। अब यहां पर प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्लैडिंग लोड होता क्या है। तो देखो, ये जो भी आपका फ्रेम स्ट्रक्चर का आउटर बीम होता है ना, ठीक है, आउटर बीम होता है, उसके ऊपर जो हम लोग ऐसा एक्सटीरियर वॉल के ऊपर कोई भी डिजाइन डालते हैं तो वो आपकी क्लैडिंग कहलाती है, ठीक है। अब आप समझ गए। अब यहां पर ईटैब इंटरफेस के अंदर ना इसी को ये ब्रिक वॉल नहीं कहता है, मतलब जो भी आपके एक्सटीरियर वॉल पर लोड रहती है वो आपकी क्लैडिंग होती है, ठीक है। इन शॉर्ट ये आप समझ लीजिए, ठीक है ना। इसको हम असाइंड करेंगे, बनाते कैसे हैं और ये क्लैडिंग होता कैसे, निकालेंगे कैसे। तो हमारे केस में क्या है, अभी हम लोग ना ब्रिक मेशनरी वॉल का कंसिडरेशन करेंगे। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं ये थोड़ा सा आप समझ लो। तो ये 0.2 यहां पर हम अजम्पशन लिए हैं, ठीक है, आपको बताऊंगा कैसे। लेकिन ये कैलकुलेट कैसे होता है, तो देखो, जो आपकी ब्रिक मेशनरी, यस, ब्रिक मेशनरी का यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम आप करोगे तब हो जाएगा। आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ब्रिक मेशनरी का यूनिट वेट क्या होता है। जिसका सही आंसर होगा, यस, जिसका सही आंसर होगा उसको मैं नीचे यहां पर कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा। तो यार पिन मतलब आंसर जरूर करना, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया आज का जो आपको करना है। क्लैडिंग मैंने बता दिया क्या होता है। फटाफट से चलते हैं अपने इंटरफेस में और आपको मैं बताता हूं कि कैसे इनको रेप्लिकेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आगे हम ईटैब के इंटरफेस के अंदर सबसे पहले यहां पर आपको प्लान में जाना होगा। यहां पर अगर आप नोटिस करो ना तो आपके सामने काफी सारे मतलब स्टोरीज है, राइट। तो यहां पर ये 1 से 6 तक तो सिमिलर है। लास्ट टाइम मैंने बता दिया था कैसे आपको कांस्टेंट और सेम वर्क करना है। मैं किसी भी लेवल पर चले जाता हूं, 1 से 6 तक में कुछ भी, ठीक है। तो मैं लेवल 4 पर मान लो आ गया। आने के बाद यहां पर आप हिट ओके करोगे और यहां पर देख भी पा रहे हैं हम स्टोरी 4 लिखा हुआ आ रहा है ना। तो यहां पर काम स्टार्ट करने से पहले ना आपके पास लिखा हुआ है, ये देखो नीचे 1 स्टोरी, ठीक है। तो अभी जो भी मैं काम करूंगा सिंपल स्टोरी 4 में ही काम होगा। बट आप इसको ड्रैग करोगे ना, अभी आपको डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा, ठीक है, वो थोड़ा सा कट गया होगा, मैंने क्रॉप कर रखा है स्क्रीन को। वेल, सिमिलर स्टोरीज पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ऐसा लिखा आएगा। आप करोगे ना ड्रैग तो नीचे तीनों ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए आप ड्रॉ पर जाएंगे। यहां पर ड्रॉ बीम है, मान लो ना फॉर एन एग्जांपल ये जो टैब आपको दिखता है ना, ये नहीं है, कट गया है किसी वजह से, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। कहां से? ड्रॉ पर जाऊंगा मैं, यहां पर गया ड्रॉ बीम्स में और यहां पर आप देखेंगे ड्रॉ बीम आ रहा है, बिल्कुल मैंने क्लिक किया। यहां पर आपको फिर क्या करना है, जो भी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज डाली थी तो आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको ध्यान होगा ऑटो बीम करके, राइट। तो अब मैं यहां पर ऑटो बीम लिया और डायरेक्टली मैं ऐसा होल्ड अप किया, ठीक है। अब देखो ये आप 3D में ना यहाँ पर सारी व्यूज आप देख पाओगे, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको एक्सट्रूड भी कर सकते हो ताकि ये इस तरीके का 3D में दिखना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना, मान लो अभी हम लोगों ने ना ये जो टूल बार्स दिख रहे थे ये मैंने काट दिया था, है ना। तो इसको वापस कैसे लेकर आएंगे ये अब आप समझ लो। ऑप्शन पर जाओगे आप, यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है कस्टमाइज टूल बार्स, ठीक है। यहां पर आपके सामने ना एक रीसेट का बटन है। आप यहां पर ऐसा क्लिक करोगे ना, देखो वो सारे के सारे टूल्स वापस आ गए आपके, ठीक है। अब यहां पर कैसे करना है, हमने को ना अभी बीम असाइन किया है, सेम इसी तरीके से आपको कॉलम पर जाना होगा। यहां पर आपको वापस से लेना होगा क्या, यहां पर ऑटो बीम तो लास्ट टाइम हमारा था। अब नेक्स्ट अगर है आपका ऑटो कॉलम, बस आपने लिया, ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या असाइन करना है, स्लैब, ठीक है। तो स्लैब के लिए आपके पास जस्ट यहां पर देखो आपके पास आ रही है ना ये क्विक ड्रॉ फ्लोर्स एंड वॉल, ठीक है। आप यहां पर ऐसा क्लिक करोगे तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा वापस से। तो हमारा क्या था, स्लैब 150। बस सिंपल आपको यहां पर ऐसा ड्रैग करना है और यहां पर आपके पास व्यू हो गया, ये देखो 3D में भी आपके पास व्यू स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। तो नेक्स्ट लेवल हमारा यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट में 7 to 10। अगर आपको समझ में आ गया तो आप जा भी सकते हो। वेल, बीच बीच में हो सकता है कहीं पे कुछ ट्रिकी एरिया आ जाए, तो यस आप कंटिन्यूअस बने रहिए बिकॉज अभी हमारे पास क्लैडिंग लोड भी समझना है। वीडियो पसंद आ रही है लाइक करते रहिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते रहिए, दुआ मिलते रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्टोरी नंबर 7 to 10 को असाइन करेंगे। तो अगेन मैं यहाँ पर आपको रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तो प्लान 7 to 10 के अंदर मैं कहीं पर भी चले जाता हूँ, जैसे मैं 9 पर चला गया, हिट ओके करूंगा। प्लान को देख पर समझ लेते हैं। तो आपका जो बीम है
वो कॉर्नर टू कॉर्नर है, राइट। तो एक बार सबसे पहले हम स्लैब पर हैं, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि स्लैब को असाइन कर दो, ठीक है, ताकि हमारा एक एक काम यहाँ पर निपटते रहे, ठीक है। अब यहाँ पर चला गया, देन वापस मैं आता हूँ कॉलम के अंदर, कॉलम आपकी हर जगह पर आएगी, ठीक है। तो कॉलम मैंने डाल दिया, वापस से बीम पर आया मैं, तो देखो ये ना सारा ऑटोमेटिक ले लेगा, देखो ऑटो बीम पर ऑटोमेटिक ले लिया, मेरे को बार बार सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं इसके बीम्स को डाल देता हूँ, क्योंकि सिर्फ उन चारों पर आएंगी ना आपकी बीम, तो ऐसे मैंने यहाँ पर क्या किया, बीम्स भी असाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको दिख क्यों नहीं रहा है, तो दिखने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है, दिस इज लाइक रिफ्रेश करने का, ये देखो रिफ्रेश पे मैं क्लिक किया और ये आपका सारा का सारा रिफ्रेश हो गया, ठीक है। इस तरीके से काम करना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर मूव करते हैं, 10 के बाद हम चलते हैं 11 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट हमारे पास 11 से 16, अगेन सारा का सारा सेम है यहाँ पर, ठीक है। तो यस, यहाँ पर वापस से हम लोग देते हैं डिजाइन को, ठीक है। तो मैं आ जाता हूँ 11 पे, हिट अप्लाई करूंगा मैं, ओके फाइन, 11 12 कहीं भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। ओके फाइन, ये मैं 2D वाले में आ गया, तो यहाँ पर इसको मैं 3D रहने देता हूँ इस वाले को, ताकि आप समझ पाए, ठीक है। मैं इस वाले स्टेटमेंट पाया, यहाँ पर मैंने कर दिया 12 और हिट कर दूंगा ओके। तो यहाँ पर क्या है, 12 वाले पे 11 से 16 के बीच में सब कुछ हमें अप्लाई करना है। फटाफट से यहाँ पर मैं ड्रैग कर रहा हूँ, पहला कर लिया, दूसरा गया, कॉलम सारे आ जाएंगे आपके, ओके फाइन, देन आपका स्लैब, ये मैंने फटाफट से कर दिया, तो इस तरीके से आपका बन गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर मूव करते हैं, 17 पर आ जाएंगे, है ना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जैसा जैसा हमें कहते रहेगा वैसे वैसे हमें यहाँ पर करते रहना है। तो 17 से 20 में ऐसा प्लस आइकन बन रहा है, ठीक है। चलो प्लस यहाँ पर बनाते हैं। तो अभी हम लोग क्या है, स्लैब असाइन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, देखो इस तरीके से क्विकली हम काम कर पा रहे हैं। फिर वापस से हम लोग गए यहाँ पर, तो इस कॉर्नर्स पर आ जाएगा, देन इधर भी आ जाएगा, इस तरीके से ना कॉर्नर वाले हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर ना थोड़ा सा ट्रिक है, ट्रिकी एरिया है, मैं बताऊंगा अभी, तो रुको सब्र करो, बताता हूँ, ठीक है। फिर इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भी असाइन कर देंगे आपके बीम्स को, ठीक है। यह आ गया। चलो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं अगली स्टोरीज पर। तो नेक्स्ट स्टोरी क्या है, सिर्फ 3 कॉर्नर पे, यानी कि ABC में और 2 3 4 में, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं वापस से चले जाता हूँ ऊपर वाले फ्लोर पर, ठीक है। देन मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर कॉर्नर्स में हमें करने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल बीम वाले मोड पर है, तो हमारा स्टेटमेंट कहता है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए, ठीक है जी। हम लोगों ने किया यहाँ पर। देन अगेन कॉलम की बारी है, ये मैंने कर दिया कॉलम को। वापस से हम आ जाएंगे अपने स्लैब पर, तो स्लैब के लिए आपको यहाँ से आना है, ओके दिस इज फ्लोर एंड यस। तो इस तरीके से आपने बना दिया। अब यहाँ पर देखो आपका चैलेंजिंग पार्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर देखो आपकी बीम तो ये वाली कॉलम तो कंटिन्यू हो जाएगी ना, बट ये वाली कॉलम कंटिन्यू तो है नहीं। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो अब यहाँ पर देखो आप लोग क्या कर सकते हो, मेरे पॉइंट को अच्छे से आप समझेंगे, आपको ना सेक्शन को देखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डी सेक्शन, डी वाले एलिवेशन को यहाँ पर मैं देखूंगा, डी वाला एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस वाले पे क्लिक करके एलिवेशन पर जाऊंगा और यहाँ पर मैंने ले लिया डी। अब मैं डी क्यों ले रहा हूं, तो डी से ना मैं प्रॉपर तरीके से देख पाऊंगा। देखो यहां से मेरे को व्यू हो रहा है ना कि यहां पर मेरे को चाहिए कॉलम, तो मेरे को कौन से लेवल पर चाहिए जी, यहां पर अगर आप देखोगे तो मेरे को जो ये आपका 17 18 19 वाला है ना, ये मेरे को कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो मैं यहां पर आ गया, यहां पर मैं कुछ भी ले सकता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया यहां पर 18 वाला, ठीक है। 18 पे मैंने हिट ओके किया। आप देखोगे यहाँ पर आपकी कॉलम नहीं है, तो आप मैं यहाँ पर सिंपल इस एरिया में ऐसा ड्रॉ किया और अब आप देखो यहाँ पर आपकी 3D में इस तरीके से ड्रॉ हो गया। वापस से एक बार चलते हैं 3D स्टेटमेंट में और इस बार देखते हैं क्या ये फिक्स हुआ प्रॉब्लम आपका। तो यस ऑफ कोर्स हमारा ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है इस तरीके से, क्योंकि इनकम्प्लीट था ना, इसका लोड कैसे जाता। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अब यहाँ पर थोड़ा सा आप समझ लो, काफी लोग को तो ये पता होगा बट फिर भी यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। तो देखो कोई भी लोड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि LDS सिस्टम अगर आप बोलोगे तो इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी अलग से बना दूंगा, ठीक है। यस कमेंट आना चाहिए लेकिन उसके लिए। तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सबसे पहले आप इसको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहां पर देखो जो भी आपका स्लैब होता है जिसपे अभी आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, बैठे हुए मान लो यहाँ पर, तो ये आपका स्लैब हो गया। स्लैब का जो लोड ट्रांसफर हो रहा है किस पे होता है, आपका बीम पर। जो बीम्स होती हैं आपकी, जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होती हैं, उसके सारे लोड आपका वर्टिकल मेंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड दिस इज कॉल्ड आपका कॉलम।
देन एट द एंड ये जो आपका एरिया होता है जो मैं मार्किंग कर रहा हूं, ठीक है, ये एरिया कहलाता है आपका फाउंडेशन, ठीक है। तो ये होता है आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगर आप बोलेंगे बिल्कुल इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाने की काफी डिटेल में, वो भी मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है ना। तो यस, ये था यहाँ पर कि कैसे आपको करना है। अब यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कैसे हमें यहाँ पर ये लोड असाइन करना है, कौन से वाला क्लैडिंग लोड कैसे असाइन करना है। बहुत ज्यादा आसान है यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ये ना ट्रिकी सा है, तो इस पॉइंट को भी अगेन आप अच्छे से समझ लीजिए कैसे करना है इसको। यहां पर मैं वापस से आ जाता है स्टोरीज 1 पे, और स्टिल मैं अभी भी यहां पर इसको सिमिलर स्टोरीज पर रहने दूंगा। अब क्योंकि लोड आपकी सिर्फ और सिर्फ कहां पर लगने वाली है, तो ये जितनी भी आपको एक्सटीरियर वॉल्स दिख रही हैं, ठीक है, ये एक्सटीरियर वॉल्स है ना, यहां पर आपकी लोड्स आ रही है ना, तो हम बीच वाले को तो सेलेक्ट कर नहीं सकते हैं, हमें यहां पर ना इनको 1 बाय 1 करके ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इस पॉइंट का आप यहां पर ध्यान रखिए, ठीक है। चलो, तो यहां पर सेलेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। वेल, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप थोड़ा सा आगे भी कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यस, यहां पर मैं इनको फटाफट से सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लो आपसे बीच में गलती से सेलेक्ट हो गया, ठीक है, क्या करेंगे, आपको सिंपली शिफ्ट होल्ड करके रखना है और यहां पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। यूजुअली आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना, बस माउस से टैप करते जाना, ठीक है। लोड कैसे देंगे, अब देखो यहां पर असाइन्ड में गया, फ्रेम लोड में गया, डिस्ट्रीब्यूटेड में जाऊंगा, यहां पर ये सारी की सारी सेटिंग्स एज इट इज रहने देंगे, बिकॉज हम यहां पर बताया था ना आपको, ट्रेपेजॉइडल लोड तो दे नहीं रहे हैं, यहां पर हमें यहां पर यूनिफॉर्म लोड देना है। तो यहां पर यूनिफॉर्म लोड आपका कितना है, एक बार प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखेंगे, 0.2, ठीक है, 0.2 लिया मैंने, हिट अप्लाई किया और यहां पर हिट ओके कर दिया। देखो ऑटोमेटिक आपके पास 0.2 लिखा हुआ आ चुका है। इसी तरीके से आपको बाकी के सारे लेवल्स में भी असाइंड करना है। अब यहां पर दूसरे लेवल्स में भी हम करेंगे, 7 to 10 है, ठीक है जी। यहां पर मैं जाऊंगा आपका प्लान में और गया मैं 7 to 10 है ना, तो मैं 8 में चले जाता हूं, ठीक है, गया। उसके बाद ना अब वापस से देखना, अब यहां पर मैं कैसे करने वाला हूं इसको, ऐसा जो भी आपका बाउंड्री वॉल, अब यहां पर तो बाउंड्री वॉल ये सारे है ना, तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर मैं साथ में सेलेक्ट कर लेता तो आपके कॉलम्स भी सेलेक्ट हो जाते, ठीक है। तो यस, यहाँ पर आप वैसे भी कर सकते हो, सेलेक्ट के अंदर जाकर कॉलम को हटाना, लेकिन वो सारे मटेरियल्स एक साथ असाइंड हो जाते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ वो ट्रिक यूज, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड पे गया, अगेन 0.2, हिट अप्लाई और ओके। फिर मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टोरीज है मैं आपको दिखा रहा हूँ, 11 to 16, यस 11 to 16 में अब हम लोग जाएंगे। प्लान में गया 11 to 16, यहाँ पर मैं 17 में भी जा सकता हूँ, और यहाँ पर वापस से हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे फटाफट से। एंड यस, कोई भी डाउट है आप बिल्कुल बेशक यहाँ पर कमेंट कीजिए, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, आंसर जरूर मिलेगा उसका, ठीक है। मैं नहीं तो कोई और तो पक्का देगा, वैसे तो मैं ही दे देता हूँ अक्सर आंसर्स, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप जो है करेंगे। वापस असाइन्ड में गए, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, अगेन 0.2 और हिट किया ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलेंगे, यहाँ पर क्या है 17 to 20, ठीक है। अब वापस से आना है किस पे, प्लान में। प्लान में आने के बाद 17 to 20 था, है ना, तो यहाँ पर मैं 18 पे अभी आ सकता हूँ। वापस से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग यहाँ पर अर्थक्वेक, सिस्मिक लोड, इन सबको भी लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे चीज़ों को। अब यहाँ पर वापस से गए, सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेड, सेम चीज, हिट ओके और आपका डन। देन यहाँ पर मूव करेंगे नेक्स्ट एलिवेशन, नेक्स्ट आपका प्लान में, वापस सबसे ऊपर हिट अप्लाई करूंगा और यहाँ पर इनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। ऑलराइट, यहाँ पर सेलेक्ट किया मैंने। देन यहाँ पर मुझे क्या करना है, वापस सेम स्टेप, असाइन फ्रेम, ओह माय गॉड, ओके फाइन, दैट्स फाइन, हो जाता है। सो डिस्ट्रीब्यूटेड में जाएंगे और यहाँ पर हिट अप्लाई किया। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे ना अपनी क्लैडिंग्स को देखनी है, ठीक है, क्लैडिंग्स को देखनी है। तो कैसे देखते हैं, यस कैसे देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, देखने का तरीका क्या है, देखने का तरीका क्या होता है, अगर आप चाहते हो ना यहाँ पर ये हटाना, मतलब ये नहीं देखना चाहते 0.2 वगैरह वगैरह, आप यहाँ पर ना सो अनडिफॉर्म्ड शेप पे क्लिक कर सकते हो, जिससे वो चला जाएगा सारा, ठीक है। अगर आप सारे के सारे लोड्स देखना चाहते हो तो ऐसा आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपके पास है ना, ये देखो डिस्प्ले फ्रेम लोड, आप ऐसा क्लिक करोगे और हिट अप्लाई कर दोगे, देन वो सारे के सारे जो लोड्स है ना आपके ऐसा दिखेगा। ओके दैट्स फाइन। यहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ और हिट अप्लाई,
हाँ देखो सारे के सारे आपके जो लोड्स है ना यहाँ पर दिख रहे हैं आपको हर जगह पे। अब यहाँ पर ना देखो जो आपका टेरेस है यहाँ पर तो आपको इतना लोड देना नहीं है, तो अभी हटाएंगे कैसे ये भी आप देख लो। तो अभी मैं बिल्कुल 25 के ऊपर हूँ और हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखो आपके पास ना वो सिमिलर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है अब, ठीक है, सिमिलर वाला ऑप्शन नहीं आ रहा। अब क्यों नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ना ये जो आपको डिफॉर्म्ड शेप है ना इसको अनडिफॉर्म करना होगा। जैसे ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही ना ये ऑप्शंस वापस से आने लगेंगे, 1 स्टोरी पर जाएंगे, जाने के बाद आपको वापस से चले जाना होगा, मतलब इसको आप ऐसा सेलेक्ट कर ले, ठीक है, ऐसा यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लूँगा इनको फटाफट से, और ताकि मैं यहाँ पर जो लोड है ना इसको मैं रिमूव कर पाऊँ। तो यहाँ आ गया मैं असाइन्ड, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड यहाँ पर मुझे क्या करना है, डिलीट। अगर आपको जैसे अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपका पैरापेट वॉल आ रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर लोड को कम कर सकते थे, है ना, कैलकुलेट करके। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर मैं इसको 0.09 कर देता हूँ, ठीक है, हिट अप्लाई किया तो वो आपका लोड कम कर देगा वहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। देखो हो गया। अब इस वाले प्रॉब्लम में क्यों नहीं दिख रहा आपको, तो यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखो ऊपर वाली जितनी भी है वो सारी आपकी 9 हो गई। अब देखो गलती से मेरे से एक मिस हो गई थी, तो ये 0.2 का 2 ही रह गया। वापस से इसको कर देते हैं, असाइन पर गया, फ्रेम लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड, देन वापस से इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है, किस चीज़ से जी, 0.9 से, हिट ओके किया और हो गया। अब यहाँ पर देखो मैं इसको ना शेल लोड में देखना चाहता हूँ, तो उसको असाइंड कैसे करते हैं वो भी आप देख लीजिए। अनडिफॉर्म्ड शेप में मैं गया, ठीक है, यस, यहाँ पर आप इसको ऐसा क्लिक कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम में आया, ठीक है, ये नॉर्मल व्यू आ गया आपके पास, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से, ठीक है, ड्रॉ पर जाना, ये देखो ऑटो ड्रॉ क्लैडिंग पर जाऊंगा, यहाँ पर फ्लोर्स के अकॉर्डिंग जो हमारी फ्लोर्स है ना इसको मैंने हिट ओके कर दिया। ओके करते ही थोड़ा सा टाइम लगाएगा आपके सिस्टम में, बट ये आपका बनाकर दे देगा। देखो ऐसा दिख रहा है ना, मस्त था एकदम, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था जिसमें आज मैंने आपको ये काफ़ी डिटेल में काफ़ी कुछ बताया। 3D में देखना है, काफ़ी आसान है, एक्सट्रूड व्यू पे आप क्लिक करेंगे और बूम, यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स दिख रही हैं। धीरे धीरे हम सब कुछ डिटेल में करेंगे। पसंद आया लेक्चर तो लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। जब तक के लिए चलते हैं, गुड बाय, दुआ मिलेगी इस पर, यस शेयर जरूर करना है, बाय बाय।